जय जय श्री राधे। रानी रासमणी ने कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में माँ काली का भव्य मंदिर बनवाया, पर कोई ब्राह्मण उसमें पुजारी बनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि रानी रासमणी शूद्र थी। वो मनचाहा वेतन देने को तैयार थी, फिर भी कोई ब्राह्मण पूजा करने को तैयार नहीं। कौन जाए शूद्र के मंदिर में पूजन को? समाज में अपनी बदनामी कौन कराए? अब देखो, समाज के ठेकेदारों ने मंदिर को भी वर्ण जाति के कुचक्र में फंसा दिया। शूद्र के बनवाने से क्या मंदिर भी शूद्र हो जाएगा? फिर जो इस मंदिर में बैठा भगवान है, क्या वो भी शूद्र? और ये मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूर, क्या वे ऊंचे वर्ण के होते हैं? और ये भगवान की मूर्ति बनाने वाले किस वर्ण के? खैर छोड़िए, बात उलझ जाएगी, विषयांतर हो जाएगा। तो रासमणी मंदिर को बरसों तक कोई पुजारी न मिला। किसी ने गदाधर पुजारी से कहा कि एक मंदिर खाली है, कोई पुजारी नहीं मिल रहा, पूजा करने के लिए तुम करोगे? गदाधर पुजारी तैयार हो गए। लोगों ने उन्हें मंदिर का पूरा इतिहास बताया, पर वो पहुंच गए पूजन के लिए। रानी रासमणी ने और ट्रस्टियों ने उनसे पूछा, क्या चाहिए? गदाधर बोले, पूजा मिल गई, फिर और क्या चाहिए? ट्रस्टी बोले, अरे मतलब क्या लोगे? गदाधर हैरान होते हुए बोले, पूजा भी करने को मिलेगी और ऊपर से भी कुछ मिलेगा। रब की पूजा मिल गई तो सब मिल गया। अब और क्या? जब गदाधर पुजारी ने पूजा के सिवा कुछ भी लेने में असहमति जताई, तो भी रासमणी ने 16 चांदी के रुपए हर महीने देने का विधान किया। उन दिनों इतना पैसा साल भर के लिए काफ़ी होता था। जहाँ कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं, वहाँ गदाधर पुजारी तैयार हो गए। रानी रासमणी और ट्रस्टियों को खूब खुशी भी हुई, पर आश्चर्य भी कि ये पूजन के लिए क्यों तैयार हो गए। क्या इन्हें अपने समाज में बदनामी की चिंता नहीं है? तो गदाधर के पूजन पर नज़र रखी गई। कुछ ही दिनों में ट्रस्टियों को लगा कि हमसे गलती हो गई। ये पुजारी कभी तो पूजा करता ही रहता है और कभी नहीं करता, तो 2-2 दिन तक नहीं करता। कभी कभी तो हद कर देते, मंदिर पर ताला बंद करके बैठ जाते। लोग पूछते कि पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? माँ को ताले में बंद कर दिया, पागल हो क्या? गदाधर बोले, हम उसके विरह में इतना तड़पते हैं, रोते हैं, पर वो मेरी कदर नहीं करती। अब मैं अंदर जाऊंगा नहीं और उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। तो वो अकेली होगी तो उसे भी तो मेरी याद आएगी। मैं अकेला क्यों उसके लिए रोऊं? उसे भी तो रोना पड़ेगा। कभी कभी पूजा करते ही जाते, लोग आते जाते रहते, पर इनकी पूजा चलती रहती। लोग कहते, ये कैसी पूजा है, समय का कोई ख्याल ही नहीं। गदाधर पुजारी कहते, अरे जिस पूजा में समय की याद रह जाए वो भी कोई पूजा है। जब उसकी याद आ गई, हम खो गए और पूजा शुरू हो गई। अब किसे होश है समय का, संसार का? कुछ होश नहीं, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान इबादत में इंसान नहीं रहता। रानी रासमणी को खबर हुई गदाधर की अटपटी पूजा के बारे में। उन्होंने सोचा कि दूसरा कोई पुजारी तो मिलने से रहा, और ये पूजा करता है तो समयबद्ध नहीं करता, पर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही करता है। इसे निकालना ठीक नहीं। पर यहाँ दक्षिणेश्वर में सामाजिक धार्मिक नज़रिए से मामला और बिगड़ता जा रहा था। भोग लगाने से पहले सब चीज़ें खुद चखते थे, फिर माँ को देते, अर्थात माँ को सारा भोग झूठा करके देते। अब रासमणी ने गदाधर को बुलवाया और पूछा, भाई ये कैसी पूजा है? तुम्हें विधि विधान आते भी हैं या नहीं? माँ को झूठा भोजन? गदाधर पुजारी कहते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, और वो जब भी मुझे कोई भोजन देती तो पहले खुद चखती कि ठीक बना है कि नहीं, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, रुचिकर है कि नहीं। मैं भी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं माँ को बिना चखे कैसे दे सकता हूँ? आपको मुझे रखना है तो रखो, चाहे निकाल दो, हमें कोई परेशानी नहीं। हम तो कोई भी पत्थर रखकर किसी पेड़ के नीचे पूजा कर लेंगे, पर करेंगे अपने तरीके से। ये तो भाव की बात है। लोगों को लगा ये कोई पागल पल्ले पड़ गया, इसे न मंत्र आते हैं न विधान। लेकिन एक दिन यही पागलपन अपने चरम पर पहुंच गया। देह अभ्यास सब छूट गए, मन बुद्धि सब लय हो गए। चांद तारे न ये रंगो चाहिए, मुझे खिलौने नहीं सिर्फ तू चाहिए।
तड़प की तीव्रता ने माँ को अपने बेटे के सामने साकार होने का बाध्य कर दिया। गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव हुआ। प्रीत की कोई रीत नहीं है, न आरती, न वंदन, न व्रत उपवास। ये कर सको तो ठीक है, पर ये जरूरी नहीं। जरूरी है तो सिर्फ प्रेम, सच्चा, निश्चल, निर्दोष प्रेम, फिर चाहे कोई भी भाषा हो, व्याकरण सही हो या गलत। वो कोई टीचर नहीं जो तुम्हारी गलतियां निकाले, वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा, अर्थात वो तुम्हारे प्रेम का प्रतिरक्षक है। तुम मौन भी होंगे तो समझ जाएगा, तुम्हारे 2 आंसू भी वो अपने आंचल में समेट लेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।